फरवरी या फरवरी से लगा करके मध्य मार्च तक की बात करें तो ये ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर सरसों में बालियां जो है निकल चुकी होती हैं, फूल लगभग समाप्त हो चुका होता है। और ऐसे में जो है माहू चेपा या तेला जो भी आप बोलते हो, इसका लगना सरसों की फसल में चालू हो जाता है और जो हमारे सरसों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी सरसों की फसल में माहू तेला चेपा से कैसे बचाव करें, इसको हम कैसे पहचानें, किस अवस्था में लगने पर हमें इसके लिए तुरंत उपाय करने चाहिए अगर हम अपनी फसल को नुकसान से बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि देखो ये पीली सरसों है। अगर काली सरसों है तब भी इस टाइम पर आप देखते होंगे कि कुछ जो पिछेती सरसों काली वाली लगा रखे हैं उसमें फूल होगा, लेकिन सामान्य रूप से फूल ख़त्म हो जाता है। फूल अगर ख़त्म हो गया है तो आपने देखा होगा गौर करके, यदि पहले समय पर जैसे पीली सरसों में क्या है कि फंगस भी लग जाती है, फंगस के भी लक्षण आपको बालियों पर दिखाई पड़ते होंगे, फलियों पर दिखाई पड़ रहे होंगे। इस हिसाब से धब्बे छोटे छोटे पड़े रहते हैं। लेकिन ये टाइम निकल चुका है। अब इस टाइम पर क्या है कि ऐसे टाइम पर जब फरवरी का मध्य या मार्च के पहले पखवाड़े में अक्सर जो है माहू काफ़ी ज़्यादा लगता है। धनिया हो गई, सरसों हो गई या दूसरी कोई भी फसलें हैं, इसमें इसी टाइम पर माहू लगना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने खेत में जाना है जिस खेत में सरसों लगी हुई है, और उस खेत में जाकर के आपको किनारे किनारे निगरानी करना, किनारे किनारे देखना है। यदि इधर देखते हो ऐसे ऊपर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा माहू का असर दिखाई पड़ता है। देखो इसमें भी माहू आपको लगा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, यदि आप गौर से देखोगे तो इस टाइप का लगा हुआ रहता है। अब इस तरीके से आपको शुरुआत में एक दो पौधों पर दिखाई पड़ सकता है, या फूल जो है जो बना होता है वो एकदम मरना चालू हो जाता है। तो यदि माहू फूल की अवस्था में लगा है तो फूल पूरा मर जाता है और फलियां नहीं बनती हैं। अगर फूल ख़त्म हो चुका है उस टाइम पर देखते हो तब भी आपको शुरुआत में यहीं से दिखाई पड़ेगा, धीरे धीरे वो फलियों पर चिपकना चालू हो जाता है। जब फलियों पर ये चिपकता है इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पर दिखा दें कि देखिए यहाँ पर माहू लगा हुआ है और ये फलियों पर चिपका हुआ है। तो इस तरीके से फलियों पर चिपकता है तो ये क्या होता है, ये परजीवी होता है, यानी दूसरे से अपना भोजन लेता है। तो फलियों पर चिपक करके ये जो फलियों का हरा भाग है, इस हरे भाग को ये चूसना चालू कर देता है, यानी जो पोषक तत्व हमारे फली में दानों को मिलना चाहिए वो दानों को ना मिल करके और माहू खींच लेता है, जिससे फली कमज़ोर रह जाती है, दाना कमज़ोर रह जाता है, दाना की गुणवत्ता ख़राब हो जाती है। लेकिन उपाय आपको शुरुआत में जब एक दो पौधों पर इसके लक्षण दिखाई पड़े तुरंत कर लेना चाहिए। जितना लेट करोगे उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है। अब उपाय के लिए, आपको बचाव के लिए क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप थायोमेथाक्सम 25% उसको ले लेना है और उस 25% की 40 से 50 ml मात्रा लेकर के 1 एकड़ में आपको 100 से 120 लीटर पानी में घोल तैयार करके स्प्रे कर देना है। स्प्रे धूप निकली हो तब करें, अगर धूप नहीं निकली है तो सुबह के टाइम ना करें। सुबह के टाइम पर क्या होता है कि इतना अच्छे से काम नहीं करेगी, पौधे भीगे होंगे तब भी दिक्कत है। लेकिन जैसे यहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है तो धूप निकली हुई है और इस टाइम पर स्प्रे करोगे तो पौधे पर आसानी से पूरे पौधे पर फैल जाएगी। तो बस इस तरीके से 40-50 ml थायोमेथाक्सम लेकर के स्प्रे कर देना है। आपकी फसल में जो माहू तेला चेपा से नुकसान होता है उससे बचाव हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।